अतुल सुभाष केस में चर्चाओं का दौर जारी है। अतुल सुभाष की मौत के बाद निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, चाचा सुशील सिंघानिया और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अतुल सुभाष ने मरने से पहले जो नोट लिखा था और वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था कि निकिता और उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं। 9 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। साथ ही हर महीने अतुल को मेंटेनेंस के 40,000 रुपए देने पड़ते थे। अब कोर्ट ने 80,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। अतुल ने आरोप लगाया था कि निकिता के घर वाले पूरा केस एक बार में सेटल करने के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। ये बात महिला जज को बताई तो उसने भी 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। अतुल की मौत के बाद अब इस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। दिनेश मिश्रा भी अतुल के तलाक के केस में वकील थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने निकिता को मेंटेनेंस का 1 भी रुपया देने का निर्देश नहीं दिया था, क्योंकि निकिता जॉब करती थी। ऐसे में अतुल को 40,000 रुपए महीने व्योम के मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देने पड़ते थे। सुनिए उन्होंने क्या बताया। तमाम मुकदमे उसने कर रखे थे, उनकी पत्नी ने, अतुल सुभाष के, और 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था, और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। फैसले में क्या हुआ था और किस तरीके का वो फैसला था? देखिए, वो फैसला मेंटेनेंस का था, जो कि पत्नी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि पत्नी कमा रही थी, और उसके लड़के, माने अतुल के लड़के व्योम के लिए, जो अपनी मां के साथ रहता था, ये बताया गया, तो उसके फेवर में 40,000 रुपए प्रति माह का आदेश किया गया था। वकील दिनेश मिश्रा ने यह भी बताया कि जून के बाद उनकी अतुल से कोई बातचीत नहीं हुई, और जून के बाद से उससे हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होती रही। जून के बाद जी। अतुल की मेंटल कंडीशन को लेकर भी वकील दिनेश मिश्रा ने बड़ी बात बताई। उन्होंने बताया कि अतुल को किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा दुख था। देखिए, जिस समय ये मुकदमा चल रहा था, उस समय और उसके दरमियान में निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और इस बात को लेके वो बहुत दुखी था। वकील दिनेश मिश्रा के अलावा अतुल के दूसरे केसेस में भी अन्य वकील लगे थे। निकिता और उसके घर वालों ने अतुल पर 9 मुकदमे दर्ज करा रखे थे। इन केसों में दहेज प्रताड़ना, घरेलू उत्पीड़न सहित कई मुकदमे थे। वहीं अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा कि मेरा बेटा न तो शराब पीता था, न नशा करता था। उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। वो बहू निकिता को ऑफिस छोड़ने 17 किलोमीटर सफर करता था। इतने ही किलोमीटर उसे लेने जाता था। इसके अलावा अपने ऑफिस भी जाता था। इस तरह आधा दिन वो सफर करता रहता था, लेकिन बहू निकिता का पूरा ख्याल रखता था। निकिता ने उसके पैसों के लिए ही उससे शादी की थी। निकिता और उसकी मां उसे पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इसी वजह से उसने गलत कदम उठाया। वहीं अतुल की मौत के बाद अब निकिता और उसके घर वालों पर FIR हो गई है। निकिता पहले से ही गायब थी, अब उसकी मां और भाई भी फरार हो गए हैं। आगे इस केस में क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।